बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रास्ता न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सीआर शमसी। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान एक बहुत तवील अरसे के बाद और इंतहाई कशीदा सूरत हाल जो इस वक्त दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में है, उस पस मंज़र में आज DGMOs की एक हॉटलाइन पर बातचीत हुई है। और वैसे तो ये हॉटलाइन पर गुफ्तगू होना इसको फ़ौजी इस्तिलाह में एक मामूल की बात करार दिया जाता है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान और भारत के दरमियान 3 जंगें पहले हो चुकी हैं और ख़ास तौर पे जो मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त गुज़श्ता बरस से लेकर अब तक इस आने वाले अगस्त में 2 साल हो जाएंगे कि मकबूजा कश्मीर में एक बदतरीन कर्फ्यू है। और वहाँ इस अंधेरे में जिस तरह एक बदतरीन सेंसर की पाबंदियाँ हैं और वहाँ जो इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हो रही हैं, जिस पर पूरी दुनिया अब आशना हो चुकी है, इस पर आर्टिकल एडिटोरियल लिखे जा चुके हैं, प्रोग्राम हो चुके हैं। ख़ुद यूनाइटेड नेशन की 3 रिपोर्ट्स जो आ चुकी हैं, एक 2018 में, फिर एक 2019 में और 20 के शुरू में भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से यूनाइटेड नेशन की अपनी रिपोर्ट्स जो उन्होंने मुरतब की वो उनका इतराफ़ किया है। फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स हैं। इसी तरह दीगर जो बैनुल-अक़वामी अदारे हैं जो ऐसी सूरत हाल पर नज़र रखते हैं, उनकी भी एक शवाहिद के साथ रिपोर्ट्स और प्रोग्राम नशर हो चुके हैं। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि इन तमाम शवाहिद के बावजूद अभी तक कश्मीर चल रहा है और कश्मीरियों के जो दुख हैं, जो उन पर मज़ालम हो रहे हैं, उनमें एक ज़रा भी ना कमी आई है और ना ही किसी ने आगे बढ़कर उनके आंसू पूछने की कोशिश की है। नाज़रीन, और इसके साथ साथ जो भारत की तरफ से एक तवील अरसे से ख़ास तौर पर जो 2014 से लेकर आज तक इसमें कमी पेशी होती रही है, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल की जो ख़िलाफ़ वर्जियाँ हैं वो इंतहा को पहुँची हैं। और ख़ास तौर पर 2003 से अब तक के जो अदाद व शुमार सामने आए हैं और पाकिस्तान के पाक फ़ौज के जो तर्जमान हैं मेजर जनरल बाबर साहब, उन्होंने जो इस हवाले से अदाद व शुमार दिए हैं कि उसमें कुछ 13,500 से शायद जो ख़िलाफ़ वर्जियाँ हुई हैं और उसमें सिविलियन शहीद हुए हैं और जो ख़ास तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब रहते हैं। नाज़रीन, इन ख़िलाफ़ वर्जियों पर पाकिस्तान की दफ्तर ख़ारजा बार बार एहतजाज भी करती रही है, मरासले भी देती रही है। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस हवाले से जब हॉटलाइन पर गुफ्तगू हुई है तो उस पर तबसरा करते हुए बताया है कि हुकूमत पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन को और सलामती कौंसिल के सदर को इस हवाले से कई खतूत लिखे हैं और उन्होंने इस जो गुफ्तगू हुई है DGMOs के दरमियान उनको एक बेहतर कदम, एक मुस्बत कदम करार दिया है और तवक्को ज़ाहिर की है कि इस मुस्बत कदम के नतीजे में कशीदगी कम हो सकती है। नाज़रीन, ये तो मामले का एक पहलू है, लेकिन देखा जाए तो इस वक्त जो सूरत हाल जनूबी एशिया की बनी हुई है उसका अमन जो है पूरी तरह हाईजैक हो चुका है और यहाँ करोड़ों लोग गुर्बत और जहालत के दलदल में धंसे हुए हैं। और दूसरी तरफ भारत का जो एक रवैया हमें लगता है जो जारहाना और जिस तरह ख़ुद वहाँ दाखिली तौर पर हालात पैदा हुए हैं और वहाँ के किसान जो हैं वो दिल्ली का मुआसरा किए बैठे हैं, ऐसे हालात में भारत की तरफ से बड़े पैमाने पर असले की ख़रीदारी भी हमें नज़र आती है और एक मकबूजा कश्मीर में जो जबर के साथ लोगों को मफ्तू करने की, फ़तह करने की जो ख्वाहिश है वो भी हमें जोबन पर नज़र आती है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने इस हवाले से कई बार अमन की बात की है, मुज़ाकरात की पेशकशें होती रही हैं, लेकिन रिकॉर्ड बताता है कि उनका मुस्बत जवाब नहीं हुआ। लेकिन इस तमाम तर
मंजरनामे के बावजूद, एक गर्दलूद मंजरनामे के बावजूद एक तवील अरसे के बाद DG-MOs के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है उसको इस हवाले से मुस्बत करार दिया जा रहा है कि ये एक मायदा था 2003 का, और जो बहुत जामिया और जिसमें ये तय किया गया था कि दोनों तरफ से जो एक सरहदों का एहतराम है, लाइन ऑफ कंट्रोल का जो एहतराम है, उस पर अमल किया जाएगा। एक दूसरे की चौकियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, सिविलियन को निशाना नहीं बनाया जाएगा। लेकिन रिकॉर्ड बताता है या हालिया तारीख बताती है कि भारत ने इसकी तरफ से वायलेशंस की हैं, भारत की तरफ से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगता है। लेकिन इस सारे नतीजे में जो नुकसान हो रहा था वो सिविलियन आम शहरियों का था, जो आए रोज़ दहशत और खौफ में ज़िंदगी गुजार रहे थे। इसमें बातचीत हुई और यकीनन इसके पीछे कोई बैकडोर डिप्लोमेसी भी होगी, और इसका ये मतलब नहीं लिया जा सकता फौरी तौर पर कि इस गुफ्तगू के बाद जो है भारत अपना रवैया बदल लेगा या कश्मीर पर कोई उसके नुक्ता नज़र में लचक आएगी। लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान की ये एक अखलाकी फतह हुई है और इसमें पाकिस्तान कामयाब रहा है कि ये जो वायलेशंस हो रही हैं उनको ख़त्म होना चाहिए। और हाल ही में यूनाइटेड नेशन की अपनी जो ऑब्ज़र्वर्स की गाड़ियाँ थी उन पर भी फायर हुआ था और ये भी रिपोर्ट हो चुका है। ताहम इस हवाले से कहा जा रहा है कि ये जो हॉटलाइन पर और फिर फ्लैग मीटिंग्स पर भी इत्फाक हुआ है, और ये मायदा 1987 से चला आ रहा है, जिसमें 2003 में जाकर एक जामिया एक मिसाक हुआ था और जिस पर अमल दरामद के लिए दोनों मुल्क उसके पाबंद हैं। लेकिन भारत की तरफ से ये पाबंदी बार बार तोड़ी गई, बल्कि हज़ारों बार तोड़ी गई, और जिस तरह अदाद शुमार सामने आए वो इसका सबूत है। लेकिन इसमें माजी में जाए बगैर या इसको इस मुस्बत बात को माजी के तलखियों में बोलने के बजाय इसका खैर मकदम किया जा रहा है और तवक्को की जा रही है कि भारत अपनी जंगी जुनून की पॉलिसियाँ बदलेगा और मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उनमें कमी आएगी। लेकिन ये उसी वक्त आएगी कि जब भारत यूनाइटेड नेशन के मंजूर शुदा करारदादों के नतीजे में जो तस्फिया तलब मामलात हैं वो हल करेंगे। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हाल ही में फिर दोहराया है इस अज़म को कि पाकिस्तान बातचीत के ज़रिए मसला कश्मीर हल करना चाहता है, और जनूबी एशिया के करोड़ों लोग इस बात के मुंतज़िर हैं कि ये दरीना मसला हल हो और इस खित्ते पर जो जंग के और भूख के और जहालत के जो बादल मंडलाते रहते हैं हर वक्त, शायद वो ख़त्म हो सके। नाज़रीन, आज इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।